नमस्कार। मैं सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाज़ियाबाद की हिंदी अध्यापिका अलका पांडे हूँ। आज मैं कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन का दूसरा पाठ आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण के संबंध में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण क्या है, उसके कितने भेद हैं, इन सभी के विषय में इस पाठ के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के जो निश्चित चिन्ह होते हैं उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। अतः वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शब्द आप सुनेंगे, पंखा, फूल, राजा, कबूतर, ये सारे शब्द दिए गए हैं यहाँ। इन शब्दों में अनेक वर्ण हैं। अनेक वर्णों को मिलाकर ये शब्द बने हैं। जैसे पंखा शब्द बन रहा है तो उसमें प, अंग, ख, आ, ये 4 वर्ण हैं। फूल में फ, उ, ल, अ, ये 4 वर्ण है। राजा में र, आ, ज, आ, ये 4 वर्ण है। कबूतर, कबूतर में कई सारे वर्ण हैं। क, अ, ब, उ, त, अ, र, अ। तो ये कई सारे वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। वर्णों के बिना शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। तो वर्ण की परिभाषा इस प्रकार हम बता सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये वर्ण की परिभाषा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला के विषय में जानेंगे। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए अ, आ, ई क्रमबद्ध समूह है, एक के बाद एक आ रहा है। ये नहीं कि कहीं पे कोई आ रहा है। एक के बाद क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, तो ये क्रमबद्ध रूप में है। स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों क्रमबद्ध रूप में है। तो यही वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है, क्रमबद्ध समूह जो है, वही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद। वर्णों के निम्नलिखित भेद है। स्वर, दूसरा अयोगवाह, तीसरा व्यंजन। स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। तो पहला है स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर कंठ में बिना रुके ही मुख से बाहर आ जाती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर वर्ण हैं। स्वरों के ये स्वर वर्ण के भी कई भेद हैं। हिंदी में स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। हिंदी में अ, ई, उ और री शब्द जो वर्ण हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं।
इनके उच्चारण में बहुत कम समय, सबसे कम समय, एक मात्रा का समय लगता है। अ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। इसमें दो मात्रा का हर्ष से दोगुना समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में। तीसरा है प्लुत स्वर। इन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे ओम, भैया ऐसे बोलते हैं ना, तो उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। दूसरा है अयोगवाह। ऐसे वर्ण जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। जैसे अंग, आ, अह, ये तीनों अयोगवाह हैं। तीसरा व्यंजन। वर्ण के भेदों का में तीसरा है व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में रुककर बाहर आती है, अचानक से नहीं आ जाती, रुक कर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार, कितने तरह के व्यंजन होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं यहाँ। व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। इन तीनों प्रकार के व्यंजनों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है बच्चों, स्पर्श हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो हवा जो है, वायु जो है वो मुंह में कहीं स्पर्श हो रही है किसी न किसी स्थान पर, उसी के आधार पर इस भेद का नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, दांत, मूर्धा, तालु अथवा ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से लेकर म तक। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग सभी में 5-5 होते हैं। तो ये 5 वर्ग में 5-5 वर्ण हो गए तो 25 हो गए। तो क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण स्थान भी बताए गए हैं। उच्चारण का स्थान कौन सा है, किन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है। तो ये 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन है। ये कई बार आपके एग्जाम में आता है, ये स्पर्श व्यंजन से संबंधित
प्रश्न। तो आप सीधे से याद रखेंगे कि क से म तक जितने भी 25 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण अधिकतर स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये हैं य, र, ल और व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 ही है। उसके बाद तीसरा है ग ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है। गर्मी उत्पन्न करती है इसलिए ये उष्म है। उष्म यानी कि गर्म होता है ना, तो ये शब्द से ही आप इसके विषय में जान जाएंगे कि ये किस तरह का वर्ण है। तो उष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है। उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। श, श, स और ह। ये 4 उष्म व्यंजन हैं। उसके बाद एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बच्चों, जैसा कि नाम से आप लोग समझ रहे हैं, संयुक्त यानी कि मिला हुआ। यहाँ जरूर कुछ मिला हुआ, यहाँ वर्ण मिले हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों जो व्यंजन भिन्न भिन्न वर्णों के योग से बनते हैं, योग से यानी कि जुड़ने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क जैसे देखिएगा, क और श मिलकर अक्ष बनता है, क्षत्रिय जो शब्द होता है। त और र मिलकर त्र, श और र मिलकर श्र, ज और य मिलकर ज्य। तो ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अब आप समझेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहला अल्प प्राण है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु कम और कमजोर होकर बाहर आती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। क, ग, ङ, च, ज, य ये सब जो हैं अल्प प्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। ये सभी वर्ग के, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, सभी वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है। और पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व ये सभी अल्प प्राण वर्ण के उदाहरण, व्यंजन वर्ण के उदाहरण होंगे। दूसरा है महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास अधिक मात्रा में और अधिक गति से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे आप, क, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध। ये सभी जो वर्ण हैं, ये सभी वर्गों के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इन सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण हैं। जैसे देखिए, क वर्ग का ख और घ ये दूसरा और चौथा वर्ण है। ठीक है, तो सभी वर्णों के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, सभी वर्णों के दूसरे और चौथे शब्द होंगे। और ये श, श, स और ह ये महाप्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। तो आपने देखा इस पाठ में याद करने योग्य कौन सी बातें हैं?
हमेशा याद रखने योग्य जो बातें हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि स्वरों के भी 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इतनी जानकारी आपने इस पाठ से प्राप्त की है। ठीक है, अब इसी से संबंधित, इस पाठ से संबंधित जो आपने समझा है उसी से संबंधित अभ्यास दिए गए हैं। बच्चों, ये सभी अभ्यास आपको स्वयं करने हैं, अपनी पुस्तिका में करनी है, साफ साफ अक्षरों में, साफ साफ लिखावट में होनी चाहिए। तो पहला जो प्रश्न है उसमें देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर लिखने। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उनके भेदों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न, स्वरों और व्यंजनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन लिखिए। कौन कौन से व्यंजन वर्ण है ना, वो लिखना है आपको। पांचवा है, व्यंजन से आप क्या समझते हैं? तो ये व्यंजन के बारे में लिख दीजिएगा, व्यंजन की परिभाषा लिख दीजिएगा, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अनेक शब्द दिए गए हैं नीचे, ठीक है, शब्द दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि शब्दों का निर्माण वर्णों की सहायता से होती है। तो इन शब्दों में जिन जिन वर्णों का प्रयोग हुआ है, जो जो वर्ण मिले हैं, उसको अलग अलग करना है। इसे वर्ण विच्छेद भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ दिए गए विद्यालय, दिल्ली, कमल, ताजमहल, हवाई जहाज, ये सारे शब्द हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला है विद्यालय। इसमें विद्यालय शब्द में कौन कौन से वर्ण हैं? व, ई, द, य, आ, ल, अ, य, अ। ये सब में आप जोड़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह दे दे के लिख सकते हैं, ठीक है। दिल्ली में द, ई, ल, ल, ई। कमल, क, अ, म, अ, ल, अ। ताजमहल, त, आ, ज, अ, म, अ, ह, अ, ल, अ। हवाई जहाज, ह, अ, व, आ, ई, ज, अ, ह, आ, ज, अ। तीसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न है, ऐसे 3 शब्द लिखिए जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया हो। विसर्ग शब्द आप सभी जानते हैं। विसर्ग बगल में 2 बिंदु जैसा जो लगा रहता है ना बेटा, उसे ही विसर्ग कहा जाता है। जैसे देखिए, प्रातः काल, तो अतः, इस तरह के शब्द आपको लिखने हैं जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है।
चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन अलग कीजिए। आप सबने पढ़ा है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तीनों के विषय में आपने पढ़ा है, तो आप आसानी से जो दिए हुए वर्ण हैं वर्णों में से अलग अलग कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं क से म तक के जो स्पर्श व्यंजन होते हैं तो उसमें से अलग करके छांट के लिख दीजिएगा। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन अलग कर लीजिएगा और फिर ऊष्म व्यंजन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से अल्प प्राण तथा महाप्राण को अलग अलग करके लिखिए। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों के बारे में आपने पढ़ा है। किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, इसकी जानकारी आपने ग्रहण की है। तो कई सारे वर्ण यहाँ दिए गए हैं नीचे, उसमें से जो अल्प प्राण के हैं उनको छांट कर लिखिएगा और जो वर्ण महाप्राण के हैं वो महाप्राण के सामने लिखिएगा। तो ये पूरी अभ्यास आपकी हो जाएगी, प्रश्नों के उत्तर और ये सारे अभ्यास आप अपनी व्याकरण की कॉपी में साफ साफ सुंदर अक्षरों में करेंगे। तो इस प्रकार से आपने आज समझा वर्ण विचार और उसके पूरे अभ्यास को भी आपने समझा। धन्यवाद।